इलाहाबाद में हम मौजूद हैं। अलग अलग दलों के नेताओं से हम बात कर रखे हैं। दावा सबका ये है कि हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन जनता का मिजाज क्या है और जनता किसे वोट करेगी, ये सबसे बड़ी बात रहेगी देखने वाली। लेकिन इनेलो की क्या तैयारी है, अभय सिंह चौटाला कितने तैयार हैं, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन क्या कुछ वो सोच रखे हैं, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं अभय सिंह चौटाला के साथ। अभय जी, आपका इलाहाबाद क्या कहता है, और आपका इसलिए क्योंकि आप बार बार यहाँ से जीतते आए हैं। जी। मैंने पूरा हल्का एक बार ही सारा कवर कर दिया। कुछ विलेज ऐसे भी हैं और शहर भी मैंने दो दो तीन तीन दफ़ा जा कर के लोगों से मिला हूँ। लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। और क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं लोगों के साथ, मेरे तो पर्सनल रिश्ते हैं, मेरे सीधे ताल्लुकात हैं सब लोगों के साथ। मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बहुत सारी जानकारी है। मुझे 20 साल हो गए इस क्षेत्र के अंदर खुद को चुनाव लड़ते हुए। उससे पहले चौटाला साहब ने लड़ा, चोई साहब ने लड़ा, बड़े मेरे ग्रैंडफादर ने। तो मैं लगातार 30 वर्षों से लोगों के टच में हूँ। मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। जो मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल नया है। और वो लोग जो हैं कहीं अपनी पहचान बनाने के लिए लोगों में, मतलब जब जाते हैं तो उनको ये, मुझे लगता है कि वो लोग जब जाते हैं तो उनको तो ये मुश्किल भी आती होगी कि 4 लोगों को वो बाई नेम भी नहीं जानते होंगे। मेरा तो बहुत सीधा रिश्ता है। मैं तो एक एक गांव के अंदर सैकड़ों सैकड़ों लोगों को नाम से भी जानता हूं और लोगों ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी लोग खुल करके मेरा साथ दे रहे हैं। ये चुनाव मेरा नहीं बल्कि सीधे तौर के ऊपर किसानी का चुनाव है। क्योंकि मैंने जो रिजाइन किया था वो इसी बात पे किया था कि किसानों की अनदेखी हो रही थी। 3 कृषि के काले कानून बना दिए गए थे जिससे लोग बहुत परेशान हैं। आज यहाँ पे एमएसपी भी ख़त्म होगी। मेरा इलाका रेतीला इलाका है ज़्यादातर। यहाँ पे ग्वार है, बाजरा है, नरमा कपास है, इस किस्म की खेती ज़्यादा है। यहाँ सेम का भी बहुत सारा एरिया है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और अब एमएसपी जब ख़त्म हुई है मूंगफली के ऊपर, आपके इसके ऊपर, बाजरे के ऊपर, तो इससे लोगों में और ज़्यादा गुस्सा है। लोग अब हर हालत के अंदर इस बात को लेकर के, क्योंकि किसानी का इशू बहुत बड़ा इशू है आज की तारीख के अंदर। जिस ढंग से किसानों की अनदेखी हो रही है, जिस ढंग से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जिस ढंग से किसानों को कुचला जाता है, मारा जाता है, उससे भी लोग जो है आज इस मूड में है कि हम सरकार को सबक सिखाएंगे। नाम क्या आपका अभय, यानी जिनको किसी का भय ना हो। लेकिन आपके विरोधी बार बार ये छवि बनाने की कोशिश क्यों करते हैं कि आपसे लोगों में भय है, और क्या ये छवि आपकी बन पाई है? अगर बन पाई है तो आपको लगता है कि इसका कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ा हो राजनीतिक? नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से हमेशा मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरा अब ताल्लुक़ लोगों के साथ देखोगे, जब छोटे छोटे बच्चों से मिलोगे, जब उनसे बात करोगे, पूछोगे कि भी आपके यहाँ पे कौन चुनाव लड़ रहा है, तो मेरा नाम अभय लेने के बजाय भी वो मेरा नित नेम लेकर के आपसे बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी आपसे जब बात करेंगे तो यूँ कहेंगे कि हमारे यहाँ तो बिल्लू जीतेगा और बिल्लू आ रहा है हमारे यहाँ पे। उनसे पूछोगे कि कौन है बिल्लू, तो वो फिर ये कहेगा कि बिल्लू हमारा बहुत पुराना साथी है, जैसे मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ। इस तरह की बात भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ताऊ देवीलाल की विचारधारा जो है, उनके सिद्धांत जो है, क्या यहाँ फैसला हो जाएगा किसके साथ है, अगर इनेलो जीतती है या फिर गठबंधन बाजी मार लेता है? क्योंकि जेजेपी बहुत प्रचार कर रही है गठबंधन के उम्मीदवार के लिए। जेजेपी बीजेपी सत्ता के लोग जो है प्रचार नहीं कर रहे, लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप देखोगे कि वो जो प्रचार करने निकलते हैं तो मेरी तरह अकेले नहीं जाएंगे। उनके साथ तो पहले हजारों पुलिस वाले जा कर के लगाए जाते हैं, सैकड़ों पुलिस वाले उनके साथ चलते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई कश्मीर में चुनाव हो रहा हो। कश्मीर में भी इतनी फोर्स नहीं लगती चुनाव के समय में जितनी यहाँ पे इन्होंने फोर्स डाल रखी है। लोग जो है इस बात को लेकर के भी सरकार से बहुत नाराज़ हैं कि ये कौन सा तरीका है कि इतनी बड़ी फोर्स ला करके हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इलाहाबाद के लोग जो है कभी भी ना तो सरकार के आगे झुके और ना ही सरकार को उन्होंने कभी अपना समर्थन दिया। इससे पहले भी एक बाई इलेक्शन हुआ था जब कांग्रेस का राज था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, तब भी इसी किस्म के हालात यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई थी। तब भी लोगों ने मुझे अच्छे मार्जिन के साथ अपना वोट दे करके जिताने का काम किया था। अब इस सरकार को तो बने 2 साल हो गए, वो तो 2 महीने पुरानी सरकार थी उस वक्त की, और उस सरकार पे तो इस किस्म के इल्ज़ाम भी नहीं थे। इनके ऊपर तो आज जो है
हर व्यक्ति इनको नफरत की दृष्टि से देखता है। आज तो ऐसे हालात हैं बीजेपी और जेजेपी के कि अगर ये अकेले किसी गांव में चले जाएं तो मेरे ख्याल आपको ये भी अपने चैनल पे चलाना पड़ेगा कि फलाना नेता गया था, ना केवल उसकी पिटाई करी बल्कि उसको नंगन अवस्था में लौटना पड़ा अपने घर। अच्छा, एक तरफ देखें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के, नैना चौटाला के, दुष्यंत चौटाला के, दिग्विजय चौटाला के जो प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ आप हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के। ये ऐसा तो नहीं कि चौटाला परिवार की ही लड़ाई है जो कि बाय इलेक्शन के तौर पर एक बार फिर से दिख रही है? वो कहीं अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में है, इसलिए वो इतने जोर के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन इलाहाबाद की जनता जो है 100% उनका फैसला अब की बार करेगी। दुष्यंत ये कहते हैं सर कि जिस वक्त आप लोग मजबूत रखे, इनेलो मजबूत रखे, उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कमान संभालते थे। अब ऐसा नहीं है, 2021 से 1 पर आए अब 0 पर चले जाएंगे, ये कल ही कहा गया उनकी ओर से। अजय सिंह चौटाला ने कभी एक दिन भी पार्टी को मजबूत नहीं किया। अजय सिंह चौटाला तो स्वार्थ की राजनीति करते थे। अजय सिंह चौटाला तो जब पार्टी की मजबूती से आगे बढ़ती थी तो पार्टी को कमज़ोर करने के लिए टिकटें भी बेच दिया करते थे। उनके ऊपर तो इस किस्म के आरोप बहुत लगे और क्योंकि हम लोग इकट्ठे थे इसलिए इस बात को मैं खुल करके कह नहीं सकता था। लेकिन मैं उस वक्त भी विद इन पार्टी ये बात कहता था कि आप हमारा नुकसान ना करें, आप केवल अपना स्वार्थ पूरा करने के अजय चौटाला टिकट बेचते थे? लिए। जी बिल्कुल बेचते थे। और ये तो मैं नहीं कहता, ये तो हरियाणा का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। इन्होंने तो अब भी जब ये जेजेपी बनाई थी उसके बाद भी टिकटें बेची अपनी। अच्छा, जो बातें कही जाती हैं कि यहाँ से अगले जो राजनीति है हरियाणा की वो तय हो जाएगी, क्या आपकी पार्टी की राजनीति भी तय होगी इस बाय इलेक्शन के परिणाम से? इस बाई इलेक्शन में एक चीज़ जरूर तय हो जाएगी कि भाजपा और जेजेपी जो है पूर्ण रूप से इस हरियाणा से ख़त्म हो जाएगी, इनका जनाधार नहीं बचेगा। और कांग्रेस जब तीसरे नंबर पे जाएगी तो आप फिर मान के चलो कि जो पार्टी कह रही हम राज बनाएंगे वो तीसरे नंबर पे आके खड़े हो जाएंगे, तो क्या उस पार्टी का ग्राफ जो नहीं गिरेगा? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों अपनी तरफ से बहुत प्रयास करती रही, लेकिन जब जब भी इन्होंने हमें कमज़ोर करने की कोशिश करी लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ी। अब की बार इस किस्म के हालात हो जाएंगे इस चुनाव के बाद है कि आम आदमी की ज़बान पे एक बात आ जाएगी कि अगली सरकार जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। सवाल हालांकि बहुत पुराना हो गया है और शायद सबने आपसे पूछा हो कि आपने सर इस्तीफा दिया उसी मुद्दे को लेकर और उसके बाद भी आप इलेक्शन खुद ही फाइट कर रहे हैं। मैंने जब इस्तीफा दिया था तो मेरे इलाके के लोगों से पूछ के दिया था, सबसे बात करी थी मैंने। लोगों ने स्वयं मुझे चल करके ये कहा था कि इस्तीफा बहुत छोटी चीज़ है, इसके लिए अगर आपको बड़ी कोई कुर्बानी करनी पड़े तो आप उससे भी पीछे मत हटना, हम आपके साथ हैं पूर्ण रूप से। और अब जब चुनाव की बात आई तो चुनाव भी मैंने हल्के के लोगों से पहले बातचीत करी। लोगों ने खुद हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के चौटाला साहब से डिमांड करी कि जी आप एक बार अभय सिंह चौटाला जी को हमारे कहने से टिकट दो, ये चुनाव हमारा है ना कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का या आपका चुनाव है। आपके विरोधी ये कहते हैं कि कानून तो अभी वापस नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं कि अभय सिंह चौटाला अगर जीतते हैं तो एक बार फिर से इस्तीफा कर देंगे? क्या बार बार बाय इलेक्शन फेस करेगा इलाहाबाद? देखो, हर हालत के अंदर जब इस बाई इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो केंद्र की सरकार को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। तब उनको ये लगेगा कि किसान जो है अब पूर्ण तरीके से तुम्हारे खिलाफ लामबंद हो चुका है। यूपी के चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा, इसका असर पंजाब के चुनाव पे पड़ेगा, इसका असर जो है और जो 2 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। सरकार को हर हालत के अंदर जो अपना गलत फैसला है उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है ज़्यादा दिन तक अपनी इस बात को लेकर के किसान को परेशान करती रहेगी। सरकार को हर हालत के अंदर किसान की बात को सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। किससे मुकाबला है आपका? अब मुकाबला ये बड़ा अजीब सा सवाल है एक कि मुकाबला किससे है। अब बीजेपी जो है, जेजेपी जो है, वो कहीं इस प्रयास में है कि वो भी अपनी जमानत किस तरह से बचा पाए। यहाँ लोगों का जो मूड है, लोग जो मन बना चुके हैं, आप मेरे बजाय ये सवाल अगर लोगों से पूछोगी तो उसका माकूल जवाब जो है आपको लोग ज़्यादा अच्छा देंगे। कांग्रेस जो है, जो अपने आप को कहती थी कि हम अगली बारी सत्ता में आएंगे, उस कांग्रेस का यहाँ दिवालिया पीटेगा, वो तीसरे नंबर पे आएगी। आखिरी सवाल, कौन कौन से काम ऐसे बचे हैं जो अगर आप विधायक बनते हैं तो करेंगे अपने हल्के के लिए? मेरा सबसे पहले जो है सरकार के सामने जो है मैं बहुत मजबूती के साथ अपने इलाके की जो
दिक्कत जो सबसे बड़ी है, आज यहाँ सेम की दिक्कत है और सेम के साथ साथ पीने की पानी की भी है और ख़ास करके नहरी पानी की है। उन इश्यूज़ को लेकर के मैं सरकार पे दबाव बनाऊंगा और अपने इलाके के लोगों की ये जो दिक्कत कठिनाई है इसके लिए जहाँ दबाव बनाऊंगा वहाँ कहीं ना कहीं सरकार को मजबूरी करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो ये थे अभय सिंह चौटाला। दावा जीत का है और विरोधियों को लेकर कहना है कि बाकी जो उम्मीदवार थे वो जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। जेजेपी पर भी उनकी ओर से निशाना साधा गया है, सरकार को भी निशाने पर लिया गया, कांग्रेस पर भी उनकी ओर से जुबानी वार किया गया है। हालांकि जनता किस बात को जहन में रखकर वोट करती है, किस तरह से वोट किया जाता है, क्या परिणाम आता है, इसके लिए 2 नवंबर का इंतजार हमें करना होगा। कैमरा पर्सन जसवीर मलिक के साथ में ज्योति सांगवान, इलाहाबाद। खबरें अभी तक।